आज का जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टिले कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि सेम वैसे ही जो हम इतने दिनों तक पढ़ते आए थे कि अपने पास दो मेटल ग्रुप रहते हैं। एक तो कैटलिस्ट में होता है। क्या कमेंट किया है किसी? हाँ, तो दो मेटल होते हैं अपने पास। एक तो होता है कि कैटलिस्ट में रहता है, दूसरा अपने पास क्या रहता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो उससे बाइंड कर लेता है वहां पे। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर जो है स्टीले कपलिंग रिएक्शन है, उसमें जो मेटल होती है वो कौन सी रहती है अपने पास? टिन रहता है। कौन सा रहता है अपने पास? टिन रहता है। ठीक है, तो उसको टिन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब टिन के आने से क्या होता है कि रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एज लाइक पहले हम बोल रहे थे कि यदि मेरे पास कार्बोनिल रहेगा या दूसरा कोई और मेटल ऐड कर दूंगा तो कार्बोनिल से वो रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे टिन रहेगा तो टिन हमेशा हेलोजन के लिए ही मोर रिएक्टिव रहता है। मतलब हेलोजन कार्बोनिल वगैरह इनके लिए ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहता, लेकिन हेलोजन के साथ ही ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये हमेशा यदि आपके पास फंक्शनल ग्रुप, अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे अपने पास कार्बोनिल वगैरह प्रेजेंट रहे, तो भी ये किस पे यहाँ पे वो करेगा, अटैक करेगा, हमेशा हेलोजन पे ही अटैक करेगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था कि यदि विदाउट जो उसके क्या बोलते हैं, विदाउट मैग्नीशियम डालने के बाद में कहाँ रिएक्ट करेगा, तो वो कार्बोनिल वाले पे नहीं करके जो डबल बॉन्ड पे Cl लगा हुआ था, तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर वहां पे Cl रिमूव होगा जो डायरेक्ट अटैच था किसे, बेंजीन रिंग से। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स देखें हम यहाँ पे, तो देखो साइकिल सबके लिए सेम रहेगी। साइकिल में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। हमें देखना है, हमें ओनली रिएक्टिविटी वाला देखना है। अब जो इसके अंदर क्या बोलते हैं, जो स्टिली रिएक्शन होती है उसके अंदर मेरे पास जो ट्रांसमेटलेशन होता है वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक, और यदि उसके अकॉर्डिंग यदि मैं रिएक्टिविटी की ऑर्डर देखूं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एल्कलाइन एल्कलाइन, मतलब जो एल्कीन है और एल्काइन है मेरे पास, उन दोनों में से एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है देन एल्कीन। फिर एराइल और मेरे एलाइल बेंजाइल, ये वाला इसका ऑर्डर है। तो ये मेरे पास, ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास ऑर्डर क्या है, किसके हिसाब से आया। ये आया अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर दो स्टेप, अपने पास तीन स्टेप टोटल होती है। पहले में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे में अपने पास क्या ट्रांसमेटलेशन और फिर आइसोमराइजेशन, एंड देन अपने पास क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिच और जो स्टेरिकली हिंड्रेंस मेरे पास क्या होते हैं, ग्रुप रहते हैं, उनके अंदर स्लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बट बात ये है कि ये अपने पास रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं है, तो हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ये वाली स्लो स्टेप है तो हम इसके अकॉर्डिंग मतलब रिएक्टिविटी बता दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब वो रिएक्टिविटी पे उसका कोई ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि जो ट्रांसमेटलेशन है, जो ट्रांसमेटलेशन है वो अपने पास क्या है, रेट डिटरमाइन स्टेप है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पुअर वगैरह इनका जो इनका इफेक्ट देखेंगे, इनके अकॉर्डिंग ही हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी नहीं है। अभी एग्जांपल्स देखेंगे, उनमें सब पता लग जाएगा कि हमें मतलब कौन कौन से ग्रुप वहां पे रिमूव होंगे। यदि दो या तीन मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, मतलब दो तीन ग्रुप मेरे पास ऐसे आ गए जो दोनों तीनों ही रिएक्ट कर जाए मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे पूछूं इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर मेरे पास टू लिखा हुआ है, टू तो मेरे पास इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कैटलिस्ट है, पैलेडियम का कैटलिस्ट है मेरे पास। ये क्या है मेरे पास, पैलेडियम का कैटलिस्ट है। ठीक है, अब बात ये आती है कि मेरे पास यहाँ पे तीनों ही हेलोजन है। एज लाइक मेरे पास फ्लोरीन है, आयोडीन है और क्लोरीन है। इन तीनों में से कौन सा रिमूव होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर अपने पास जो बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा वो यहाँ पे क्या करेगा, रिमूव होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड पी एच यहाँ लग जाएगा। बाकी आपको एज इट इज रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि सेकंड कौन सा वाला होगा, मतलब सेकंड कौन सा होगा, क्लोरीन वाला होगा, एंड थर्ड वाला, थर्ड मतलब सेकंड स्टेप में मेरे पास कौन सा होगा, क्लोरीन वाला होगा, और थर्ड स्टेप में मेरे पास कौन सा होगा, क्लोरीन वाला होगा। मतलब सेकंड टाइम लिख लो आप, थर्ड टाइम ये लिख लो। अब ऐसा नहीं है कि
मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसा देखो, थर्ड टाइम भी फिर मेरे पास 2 Cl है तो थर्ड वाला वो Cl भी जाएगा, थर्ड टाइम पे भी मेरे पास Cl ही जाएगा। लेकिन मैं प्रायोरिटी की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि आयोडीन जाएगा पहले, फिर उसके बाद में क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ठीक है, यस सर। ओके। ऐसे ही आगे मूव करते हैं। अब इसके अंदर देखो, एग्जाम में पूछा जाएगा तो एग्जाम में आपके पास क्या रहेगा कि वहां पे कंपटीशन रहेगा 2-3 ग्रुप्स के अंदर। इज लाइक मैं बोलूँ कि आपको यहाँ पे देखो, ये मेरे पास वन इक्विवेलेंट है, ये भी मेरे पास वन इक्विवेलेंट है, और ये भी मेरे पास क्या है, वन इक्विवेलेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से मतलब ये है कि ये दोनों मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे इन पे अटैक होने वाला है, या तो मेरे पास Cl निकले या मेरे पास OTF निकले। ठीक है, अब इनमें से मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा? इज लाइक यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके पास दो पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे, यहाँ पे ब्यूटाइल लग जाए और यहाँ पे फिर मेरे पास क्या लग जाए, बेंजीन रिंग लग जाए। ठीक है, मतलब इससे प्रोडक्ट बने एक तो मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास प्रोडक्ट किससे बने, यहाँ पे मिथाइल लग जाए और सॉरी एक सेकेंड, या जेम्स, ओके सॉरी, yeah, so in the second case, like the OTF will remove. Okay, I have to speak a little bit slow. Okay, so this thing, like there are two possibility, like it can form this one and it can form also this one also. तो इसके अंदर यदि रिएक्टिविटी की बात करूं मैं, तो मैंने बोला था कि हेलोजन पहले रिमूव होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि OTF मेरे पास बेटर लिविंग ग्रुप है तो OTF पहले निकल सकता है, ऐसा नहीं है। Cl पहले निकलेगा यहाँ पे, तो ये वाला मेरे पास मेजर बनेगा और ये वाला मेरे पास माइनर बनेगा। ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, नाउ अब बात आती है अपने पास स्टीरियो केमिस्ट्री की। आपको आवाज तो आ रही है ना सभी को? हाँ सर। ओके, हाँ, तो बात आती है स्टीरियो केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे डिफाइन करेंगे हम? अब स्टीरियो केमिस्ट्री में ये है मेरे पास कि यदि आपके पास, मान लो पहले कि ये क्या होगा कि आर ग्रुप लगना है आपका, क्योंकि यहाँ पे टिन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, ये आर ग्रुप कहाँ पे लगेगा, क्लोरीन की जगह लगेगा। अब ये बात है कि मेरे पास सिन लगेगा या मेरे पास एंटी लगेगा, मतलब जो ये ग्रुप लगा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग सिन लगेगा या एंटी लगेगा। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, मेरे पास डिपेंड करता है आपके पास सोलवेंट पे कि आपने सोलवेंट कैसा लिया। एज लाइक यदि मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्या है मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो मेरे पास कौन सा वाला रहेगा यहाँ पे, मतलब जिस साइड मेरे पास क्लोरीन लगा हुआ था उसी साइड मेरे पास क्या करेगा, आर ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, बट यदि सेम चीज यदि मैं यहाँ पे किस में ले लूँ, पोलर सॉल्वेंट में ले लूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एंटी वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? नॉन पोलर में मेरे पास क्या होगा कि चिलेशन नहीं होगा, नॉन पोलर में मेरे पास क्या रहेगा, चिलेशन नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। बट इन द केस ऑफ, मतलब मेरे पास जो क्या रहेगा, पोलर सॉल्वेंट रहेगा, जिस उसके अंदर क्या रहेगा कि ये जो ग्रुप रहेगा वो अपने पास मेटल वगैरह इन तीनों से क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वहां पे क्या करेगा, वो सेम साइड से अटैक करेगा इन इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो एक ये चीज है आपको जो ध्यान में रखना है कि मेरे पास पोलर सॉल्वेंट आ गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ आ रहा है आपको? ओके, यस सर। तो ये है मेरे पास क्या, किसके, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात है, किस पे डिपेंड करती है, हमेशा सोलवेंट पे डिपेंड करेगी इसके अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन मेरे पास फिर से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि जो मेरे पास, मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया, यहाँ पे RSNBU3 लगाया मेरे पास। अब इसके अंदर मेरे पास है कि या तो मेरे पास Br ये वाला रिमूव हो जाए या फिर मेरे पास ये रिमूव हो जाए। तो यदि आपको ये वन इक्विवेलेंट दे रखा है पहले स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, वन इक्विवेलेंट दे रखा है, तो आपके अकॉर्डिंग यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला
Br पहले रिमूव होना चाहिए, तो आपका क्या आंसर होगा? दिमाग लगा के बता सकते हो कोई? नहीं? भाई कोई तो बता सकता है ना। क्या हुआ, कोई नहीं बता सकता क्या इसको? भाई इतना बढ़ा दिया, कोई नहीं बता रहा क्या इसको? कल मैंने बताया था, आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कल। नो? Yes, sir. हाँ फिर बताओ कौन सा वाला करेगा अब की बार इनमें से रिएक्ट? सर ऊपर वाला। हाँ, ये वाला करेगा। उसका रीजन ये है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरे पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए उसपे, जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसपे। लाइक यदि इसकी बात करूँ इस Br की, तो यहाँ पे बोलूंगा कि ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट करे तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये वाला कार्बन मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है एज कम्पेयर टू दिस वन। उसके कंपेरिजन में मेरे पास क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, अपनी तरफ खींच रहा होगा। उसकी वजह से मेरे पास क्या रहेगा कि जो अभी अटैक करेगा, जो आर ग्रुप अटैच्ड होगा, पहले यदि एक मॉलिक्यूल हमने ले रखा है, एक इक्विवेलेंट ले रखा है, तो मैं बोलूंगा कि कुछ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड केस में मैं बोलूंगा कि यदि सेकंड मॉलिक्यूल आएगा, तब मेरे पास दोनों जगह यहाँ पे आर ग्रुप इधर आएगा और मेरे पास आर ग्रुप आएगा। ठीक है, ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। कोई Yes, डाउट sir. है किसी को? No, sir. अब आपसे बोला जाए कि इसी में मेरे पास यदि थर्ड मॉलिक्यूल, थर्ड इक्विवेलेंट डाल दिया जाए, तो क्या मेरे पास रिएक्शन होगी? इसी में आपके पास यदि कोई थर्ड इक्विवेलेंट डाल दिया जाए, तो क्या रिएक्शन होगी मेरे पास? सर सी डबल बॉन्ड ओपन नहीं हो सकती? हाँ, तो थर्ड अटैक, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये OH में चेंज हो जाएगा। और जब ये OH में चेंज हो जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या रहेगा, कार्बोनिल बन जाएगा वापस से वहां पे। यदि मैं यहाँ पे बोलूँ, तो मेरे पास ये क्या रहेगा, वहां से रिंग ओपन हो जाएगी, ये मेरे पास आर ग्रुप इधर लग गया, ये आर इधर आ गया, आर इधर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास आप क्या कर सकते हो, जो ये वाला है जो लास्ट में बना है अपने पास, इसको किस में चेंज कर सकते हो आप? ये आर इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज कर सकते हो आप उसको। सही लिखा है ना मैंने? हाँ। ओके, तो ये वाला मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा कब, जब मेरे पास थर्ड इक्विवेलेंट आ गया, एक्सिस में दे दिया आपको तब। यदि आपको एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो और ओनली एक ही ये दे रखा है, मतलब यहाँ पे ओनली ये लिख रखा है, और आपको बोला जा रहा है कि मेरे पास कोई इक्विवेलेंट वगैरह नहीं मेंशन किया उसने, तो वो चाहता है कि आपको इन दोनों Br, मतलब जो ये वाला Br है और ये जो Br है, उन दोनों में से आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी डिफाइन करना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब आपको क्या करना है कि ओनली वन इक्विवेलेंट ही कंसिडर करना है। ठीक है, ओके सर। ओके। अब देखो आगे आगे मूव करते हैं। अब देखो जो क्या बोलते हैं, मैंने जो रिएक्शन बताई थी, मतलब OMe के केस में जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, कुमेडा पढ़ी थी, तो कुमेडा में मेरे पास sp3 और sp2 की बात करूँ, तो मैं बोल रहा था कि sp3 मेरे पास ज्यादा रिएक्ट कर रहा था एज कम्पेयर टू sp2, और मैंने क्या किया था, sp3 कार्बन पे डायरेक्ट ही जो ग्रुप था वो अटैच कर दिया था। बट इसके अंदर जो यहाँ पे जो टिन के केस में है, तो उसके अंदर हम डायरेक्ट यहाँ पे अटैच नहीं होता।
यहाँ पे यदि आपसे बोला जाए कि मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग बोलोगे सर यहाँ पे सीएल यहाँ पे रिमूव हो जाए, मतलब सीएल की जगह मेरे पास ये लग जाए। ऐसा नहीं होता यहाँ पे जब ये वाला ग्रुप क्या करेगा, इससे बाइंड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और वो कैसे बनेगी मैं यहाँ पे आपके पास ड्रॉ कर सकता हूँ। एक सेकेंड। तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। और मेरे सीएल निकल गया मेरे पास। अब मेरे पास क्या है, पैलेडियम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, पैलेडियम को बाद में कंसिडर कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं बोल सकता हूँ कि कुछ मेरे पास ऐसे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन में है मेरे पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ रहा होगा। यहाँ पे जब ये ऐसा कुछ रहा होगा, तो मैं इसको आगे भी यदि लिखना चाहूँ मैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कुछ ऐसे भी रह सकता है कि मेरे पास डबल बॉन्ड इधर आ जाए और मेरे पास कुछ ये ऐसा आ जाए। तो अब यहाँ से क्या करेगा ये पैलेडियम, अब यहाँ से वो होगा मेरे पास बाइंड होगा। आर ग्रुप मेरे पास इधर लगा ही हुआ है कि आर ग्रुप कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये पैलेडियम यहाँ पे आएगा, और उसके बाद में जो यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, मतलब जो टिन का अपने पास सेकंड सबस्ट्रेट है, वो क्या करेगा यहाँ पे, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास फाइनली जो चार्ज रहेगा यहाँ पे ये अटैक करेगा। यहाँ पे इसने अटैक किया, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा मेरे पास, यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ। अब देखो हुआ क्या मेरे पास कि यदि इसको डायरेक्ट देखे, यदि मेटल के अकॉर्डिंग नहीं देखे, और यदि डायरेक्ट समझने के तरीके से बोले इसको कि भाई कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे जो ये नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, और सीएल को निकाल देगा यहाँ पे। तो इसके अंदर फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यदि यही केस मेरे पास किस में रहता, मेरे पास कुमेडा में रहता, तो कुमेडा में मेरे पास क्या रहता, क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, डायरेक्ट ही मेरे पास बेंजीन एज इट इज रहती है यहाँ पे, और मेरे पास ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बन जाता। समझ आ रहा है आपको सभी को? हाँ सर। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये वाला मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि मेरे पास पहले जो ये वाला ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा, कैसे मतलब मेरे पास टिन बाइंड होगा। यदि देखो इसमें अंदर दो पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे कि एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए, देखो एक है मेरे पास क्वेश्चन ये है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आई है, और उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप लगाओ आर एस एन BU3, मतलब टिन का कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर तो मेरे पास जो एल्काइन ग्रुप रहेगा वो एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ पे आर प्राइम लिख देता हूँ मैं, तो ये वाला अटैच हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ये स्टार्टिंग में यदि ये क्या रहे मेरे पास ओनली ये ऐसा रहे, हाइड्रोजन रहे, तो और अब आपके पास कोई टिन का यहाँ पे क्या दे रखा है, BU3SNH दे रखा है आपको, तो ये पहले क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड में इससे रिएक्ट करके ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो एक जगह हाइड्रोजन लग जाएगा और एक जगह मेरे पास SnBu3 लग जाएगा। अब मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब मेरे पास ये वाला सबस्ट्रेट है वो दूसरे वाले सबस्ट्रेट पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि मेरे पास ये पहले मतलब ट्रिपल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड में आ गया, उसके बाद में ये रिएक्शन होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन दे रखा है या आयोडीन दे रखा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये गलती मत कर देना कि कहीं आप इस ग्रुप को डायरेक्ट ही अटैच करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। पहले ये रिएक्ट करेगा इससे, उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में ये कोई सेकेंड सबस्ट्रेट पे मेरे पास क्या करेगा, अटैक कर सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? यस ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी में इसके एग्जांपल्स और हैं जो वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक।